बच्चों एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। तो यहाँ पर एक 5 नंबर क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है बच्चों, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में है कि इनवर्स को फाइंड आउट कीजिए। तो इनवर्स क्या होता है, मैं पहले इनवर्स का फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको नोट कर लेना है कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी आपको ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है बच्चों, सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है और उसका अगर आप इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 1/a का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। तो इस फॉर्मूले का यूज करना है आपको ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों, और आप ए इनवर्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देते हैं बच्चों। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ए का डिटरमिनेंट चाहिए ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए। जब भी आप ए इनवर्स को फाइंड आउट करें बच्चों, तो सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, उसके बाद एडजॉइंट ए फाइंड आउट करें। हम इस क्वेश्चन में ए का डिटरमिनेंट पहले फाइंड आउट करेंगे बच्चों, ठीक है, और चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है बच्चों। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू नॉट इक्वल 0 आता है, तब उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये बात आप नोट कर लेना, ठीक है। और अगर डिटरमिनेंट ए जो है नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तो उस केस में ये क्या होगा, ए इनवर्स जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस केस में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं बच्चों। तो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है। तो नाम दे देते हैं 2 - 2 और ये आपका 4 3, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स है। अब आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स का साइन दिया है इसी को साइड में पहले हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का साइन लगा लेंगे। तो 2 - 2 और ये आपका 4 3 और डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या करें, अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 6, 4 × 2 तो ये आपका माइनस का 8 और एक माइनस साइन सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर एक आपको डायरेक्ट यहाँ पे प्लस का साइन लगा देना है, और 8 और 6 क्या आएगा बच्चों, 14 आ रहा है। तो ये देखना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो 14 आ रहा है वो 0 तो नहीं आ रहा। तो आपको लिख देना है कि ये जो है वो नॉट इक्वल 0 आ रहा है। तो देयरफॉर क्या होगा, इस केस में ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये जो मैंने स्टेप इस तरीके से लाइन बाय लाइन लिखा है, आप इसको नीचे कर सकते हैं, ठीक है, और उसके नीचे लिख सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट, राइट। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, अब आपको क्या करना है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद इसको फाइंड आउट करने के लिए साथ में हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए, और एडजॉइंट ए के लिए आपको पता होना चाहिए बच्चों कि एडजॉइंट ए, जब आप एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करने के लिए कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो चलिए कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो कोफैक्टर्स इसके क्या होंगे बच्चों, तो ये जो फर्स्ट कोफैक्टर होगा वो आपका A11 होगा। और A11 को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो -1 की पावर ये जो नंबर है इसी को प्लस के फॉर्म में लिखना होता है। इनटू में क्या करें बच्चों, ये जो A11 एलिमेंट है इसको हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइड करते हैं। तो देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइड करने पे हमें दिखाई दे रहा है ओनली 3। तो इसी को 3 यहाँ, इसको 3 को यहाँ पे लिख लेना है। तो -1 की पावर कितना होगा, 2 इंटू में 3। तो इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और ये आपका 3 इक्वल टू हो गया 3, ठीक है। तो A11 आ चुका है। अब हम फाइंड आउट करेंगे A12। तो क्या होगा, -1 की पावर इसी को नंबर के फॉर्म में लिखेंगे 1 + 2 इंटू A12, और A12 को क्या करना है, हाइड करना है। तो A12 -2 है, इसको हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो हाइड करने के बाद क्या दिखाई देगा, तो 4 दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे 4 लिखना है। तो 4 लिख लीजिए, किसके इक्वल होगा, -1 की पावर 3, ये आपका 4। -1 का क्यूब कीजिए तो माइनस का 1 होगा, ये आपका 4 होगा। मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 4 होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, तो A21। तो A21 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू में A21 एलिमेंट को अब हाइड करना है। A21 एलिमेंट है 4 को हाइड कर दीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो देख लीजिए क्या दिखाई देगा, तो माइनस का 2 दिखाई देगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर कि भैया माइनस का 2 दिखाई दे रहा है। तो -1 की पावर हो गया 3 इंटू में क्या चल रहा है, तो माइनस का 2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। -1 का क्यूब माइनस का 1 और ये आपका माइनस का 2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका क्या आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फाइंड आउट करेंगे बच्चों A22 को। तो A22 कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर 2 + 2 इंटू में क्या करें, तो A22 एलिमेंट को हाइड करेंगे। A22 ये वाला एलिमेंट है, इसको आप हाइड कर दीजिए। तो 3 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस तरीके से हाइड होने के बाद क्या दिखाई देगा, तो 2 दिख रहा है। तो आपको यहाँ लिखना है 2 और इसको सॉल्व करना है। तो -1 की पावर 4, ये आपका 2 हो गया। तो -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस का 1, मल्टीप्लाई कीजिए इसका 2 से तो क्या आएगा 2।
अब ये सारे कोफैक्टर्स आ चुके हैं बच्चों। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ए को पहले फाइंड आउट कर लेना है। तो एडजॉइंट ए को मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, तो सारे कोफैक्टर्स उसका कर देंगे ट्रांसपोज। तो सभी कोफैक्टर्स को लिखेंगे, तो ये आपका 3 - 4 और ये आपका 2 और ये आपका 2, तो ये सारे कोफैक्टर्स लिख दिया, उसका ट्रांसपोज कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, कॉलम जो है रो बन जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल है 3 - 4, इसको वर्टिकल कर दीजिए 3 - 4, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको वर्टिकल करेंगे 2 और 2। तो इस तरीके से एडजॉइंट ए ये आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि क्या है ये एडजॉइंट ए, राइट। तो ये एडजॉइंट ए आ चुका है बच्चों। लेकिन हमें ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिख देना है। नाउ ए इनवर्स, तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए और इनटू में है बच्चों एडजॉइंट ए, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, तो देखिए यहाँ पर 14 है, तो 14 पुट करेंगे। और एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए ये हमने फाइंड आउट किया है, तो इसी को लिखना है। तो 3 2 और ये आपका -4 2, ठीक है। तो इसको आपको इसी तरीके से लिख देना है। अब ये इस 1/14 का अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो इस तरीके से ए इनवर्स जो आ रहा है वो यही आ रहा है बच्चों, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स फाइंड आउट करना आपने आसानी से सीख लिया बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए बच्चों। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। साथ में कमेंट करके मुझे जरूर जरूर बताना है बच्चों कि जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों, ताकि मुझे पता चलता रहे बच्चों कि आप लोग मेरे साथ अच्छे से मन लगा कर पढ़ रहे हैं बच्चों। तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और साथ में कमेंट भी करेंगे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।